दोस्तों, हाउसवाइफ की 5 ऐसी बचत आदतें जो आपको कभी न किसी ने नहीं बताई होगी। लोग अक्सर कहते हैं कि खर्च कम करो या शॉपिंग बंद कर दो तो पैसा बच जाएगा। यह बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ है। सिर्फ कंजूसी कर कर आज तक कोई अपने परिवार को अमीर नहीं बना पाया। आज मैं आपको वो घिसी-पिटी सलाह नहीं बल्कि 5 ऐसे प्रैक्टिकल आदतें बताऊंगी जो असल में स्मार्ट हाउसवाइफ चुपचाप अपनाती है, और इनमें से 5वीं जो आदत है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, आज कुछ चीज़ें मैं आप सभी को ऐसे बताने वाली हूँ कि आप सब जानते हैं, बाकी अपना नहीं पाते हैं क्योंकि फॉलो नहीं करते। जब से आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इसकी लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए, आज मैं कुछ आदतें मैं बताती हूँ जो मैं आजमाती हूँ। तो ये सब चीज़ करके दोस्तों आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। ये सारी आदत ना कहने में बहुत छोटा होता है, बाकी बहुत पावरफुल ये सारे आदत है दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि मसाला है, हल्दी के डब्बा अलग होता है, धनिया का डब्बा अलग, मिर्चा का डब्बा अलग होता है, नमक का डब्बा अलग होता है। तो हम हल्दी की जगह नमक नहीं डाल सकते और नमक की जगह हम मिर्चा नहीं डाल सकते। सबका जगह अपना अपना है, सबका जगह अपना ही खुद का तय है। जहाँ हमें नमक की ज़रूरत है तो हम नमक डालेंगे, जहाँ हल्दी की ज़रूरत है तहाँ हम हल्दी डालेंगे। हम हल्दी की जगह कभी नमक डालेंगे तो उसका स्वाद बिगड़ ही जाएगा। तो ऐसा ही है दोस्तों, जब आपकी सैलरी मतलब मंथ में पहला तारीख को आता है या दूसरा तारीख को, सबका अलग अलग पेमेंट आता है, अलग अलग डेट होता है। तो जब भी आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले अपना बचत निर्धारित कीजिए। जैसे आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो आप 40% बचत करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, हम 10% 20% बचाकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें आगे भविष्य के बारे भी सोचना है। बच्चे के एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। बच्चे जिनकी बेटी है उनकी शादी भी बहुत महंगा ही आ गया है। उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे लगते हैं। ज्वेलरी बनाना, मतलब छोटा मोटा अपने शौक़ पूरा करना अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा ही खर्चा लगता है। तो उसके लिए हमें एक अच्छा अमाउंट हर महीने बचत करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके हमारे पैसे 10-15 साल में बहुत अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो पाएगा। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है तो ठीक है, आप 20% अपने सैलरी के बचत कीजिए। आप लोअर मिडिल क्लास हो तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास फैमिली हो, बीच वाले, ना बहुत हाई फाई ना बिल्कुल लोअर, तो आप कम से कम 40% अपनी सैलरी की बचत कीजिए। तभी आप जाकर कोई भी गोल निर्धारित कर सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिला सकती हैं। दोस्तों, हर जगह पैसे की ज़रूरत लगता है। बिना पैसे के कोई नहीं, अपना भी नहीं पहचानता है जब आपके पास पैसा नहीं रहे तो मैं तो यही कहूँगी दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 1 लाख प्लस है तो आप कम से कम 1 लाख भी है तो कम से कम उसमें से आप 40,000 बचत कीजिए और 60,000 आप अपना घर में खर्चा कीजिए। बच्चे को जो पढ़ाई करा रहे हैं, जो भी है, शौक़ है, कार लेना, कुछ भी लेना, ये 60% में ही कीजिए और 40,000 आप रुपया उसमें से बचत कीजिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपया है दोस्तों, तो आप इसमें से 20 से 25% आप सेव कीजिए। उसके बाद जो पैसा बचता है आप अपना घर चलाइए, शौक़ पूरा कीजिए, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई ये सारे चीज़ कराइए। अगर आप इस तरीके से बचत नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि 10% 5% में कुछ नहीं होता है दोस्तों। बाकी कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 15 से 20,000 रुपया है, तो मैं उनको ये सलाह कभी नहीं दूंगी कि आप बचत 40% कर लीजिए और आप भूखे रहिए। नहीं दोस्तों, आपकी सैलरी 15 से 20,000 है, 20 से 25,000 है, तो आप कोशिश कीजिए 10%, 20%, 15% ही बचत करने के। आप 15 से 20% बचत नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप 5% बचत कीजिए। देखिए, जैसे हमारी सैलरी होती है हम उसी तरीके से हम बचत भी कर पाते हैं, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा महंगाई है दोस्तों कि बचत करना बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी आप कोई चीज़ के छोटा छोटा लेके गोल निर्धारित कीजिएगा ना, जैसी आपकी सैलरी जिसकी रहती है उसी हिसाब से खर्चे भी होते हैं दोस्तों। जैसे 1 लाख जिनकी सैलरी है तो उनको 1 लाख के हिसाब से खर्चे होते हैं। जिनके 50,000 सैलरी है तो उनके घर में 50,000 के हिसाब से खर्चे होते हैं। जिनके घर में 15 से 20,000 सैलरी है दोस्तों, उनका घर भी आराम से चल जाता है और 10 से 15% लोग बचा पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए 15 से 20%। दोस्तों, आप 15 से 20,000 की सैलरी में आप 10 से 15% नहीं बचा पाते हो तो प्लीज़ आप 5% बचाओ, और आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि हम ज़्यादा बचत नहीं कर पाते। देखिए, 15 से 20,000 सैलरी है
तो इस महंगाई में घर चलाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई आ गया है। एक सरसों के तेल 1 लीटर खरीदने जाओगे ना तो हर किसी के घर में नॉर्मल से नॉर्मल में 2-2.5 केजी 4 फैमिली में तेल कम से कम लगता है दोस्तों। तो 500-600 के तो सरसों के तेल ही आ जाता है। तो इस महंगाई में आप 5% 15 से 20 हज़ार की सैलरी में बचा रहे हो तभी बहुत है दोस्तों। मैं ये कहूँगी कि आपका सैलरी 15 से 20 हज़ार है तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा साइड इनकम करने के लिए, जिससे आप थोड़ी सी पढ़े लिखे हैं, छोटे से बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ 1-2 हज़ार रुपया आप साइड इनकम कीजिए। उससे आपका वो पैसे के बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, अलग साइड कर दीजिएगा, उस पैसे के बचत कीजिएगा, क्योंकि उसको इस सैलरी में मत जोड़िएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने गोल निर्धारित कीजिए और अपना सूझबूझ से काम लीजिए। तो कोई काम भी बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, आप काम कीजिए ना तो हर काम आसान हो जाता है। अगर आप नहीं कीजिएगा ना तो आपको हर काम मुश्किल लगेगा। कोई ऐसा काम नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम करने की कोशिश करेंगे तो हर चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम नहीं कर पाएंगे वो जब हम चाहेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आप सभी के बात करते करते मैं बच्चे लोग को टिफ़िन में चाउमीन बनाई थी और अभी बनाई हूँ मेथौरी, जैसे हम लोग अदौरी भी बोलते हैं बिहार में, इधर यूपी में मेथौरी बोलते हैं। मेथौरी की सब्ज़ी और कुद्रुम के भुंजिया और रोटी। तो 4 रोटी घी लगा के मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ और कुद्रुम के भुंजिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अदौरी और मेथौरी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मेथौरी अदौरी की सब्ज़ी नहीं बनाए, वो हम सब फैमिली के लिए बनाए। अब बच्चे लोगों को टिफ़िन में चाउमीन दी थी और घर से वो दूध रोटी खा के स्कूल जाएंगे दोस्तों। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 6:40 हो रहा है, इतना ही टाइम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी जल्दी ऑफिस जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है मेथौरी की सब्ज़ी। यहाँ पर मैं रोटी भी सेक ली हूँ सबके लिए दोस्तों। अभी मैं बच्चे लोग का स्कूल भेज दी, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा की और नहाकर अभी पूजा करने आई हूँ। हस्बैंड जी अभी ऑफिस गए नहीं हैं, उनको ऑफिस जाना है, तो वो अब ऑफिस जाएंगे, तब तक मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से ही मैं डेली पूजा करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ। तो ये देख सकते हैं, मशीन में मैं कपड़ा लगाई थी, तो बारिश के मौसम था तो मैं हस्बैंड जी को बोल दी थी कपड़ा फैला देने के लिए, तो कपड़ा फैला